हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ऑल गुड। तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से अनसन पैसेज का पार्ट 3, जिस पर मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अब आपको जो अनसन पैसेज है वो एमसीक्यू वाला जो है सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे हम अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो है अपने इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया क्या है पैसेज का, हमें ये बताना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ है तब तो हमारे लिए पूरा पैराग्राफ रीड करना इजी हो जाता है, बट यहीं अगर 3-4 पैराग्राफ दे रखे होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ जो है हमें वो चेक करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पैसेज किस चीज़ के बारे में हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्विक व्यू कर लेंगे कि क्या है। सेकेंड, वाई इज़ फ्रेश वाटर बिकमिंग स्कार्स। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो क्यों, मतलब स्कार्स मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, फ्रेश वाटर, कीवर्ड्स हम हाईलाइट कर लेते हैं, और स्कार्स कि कैसे फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं पहले, व्हाट इज़ द वन मेथड सजेस्टेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। मतलब हमें क्या बताया है, वन मेथड हमें बताना है किसके लिए, वाटर को कैसे, अब कंजर्वेशन का मतलब नहीं समझ में आए क्या है, मतलब कुछ तो है, एक मेथड बताना है हमें कि कैसे करके हम वाटर को क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बचा सकते हैं या कुछ ऐसे करके ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव चीज़ बतानी है, वन मेथड हमें सजेस्ट करना है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इंडिविजुअल्स शुड डू। मतलब पैसेज हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या करना, शुड मतलब चाहिए, क्या करना हमें चाहिए। फाइंड अ सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम मतलब हो जाता है जिसका सेम मीनिंग हो, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट नहीं बताना है, सिनोनिम बताना है किसका, शॉर्टेज का, पैसेज से ढूंढ कर। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना पैसेज। Water is one of the most essential resources for life on earth. Water क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential मतलब important. Water के बिना we cannot think our life, we cannot survive. तो बहुत ज़्यादा एक important resource है हमारी life का अर्थ के ऊपर। However, with increasing population and overuse, fresh water is becoming scarce. ठीक है, अगर आपने देखा हो तो फ्रेश वाटर बिकमिंग स्कार्स, ये कुछ कुछ मिलता जुलता हमें जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ से रिलेटेड हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है एंड फ्रेश वाटर जो है उसकी कमी होती जा रही है। अब हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि पैसेज जो है कहीं ना कहीं हमारा वाटर से, पानी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल केमिकल इनटू रिवर्स एंड लेक्स मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन। अब इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, आपने देखा होगा, हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज कर रही हैं पानी में, लेक्स में, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पीने लायक नहीं बचता है, हमारे कंजम्पशन के लिए वो नहीं बचता है। भाई अगर उसके अंदर आपको इतना सारा प्रदूषण, केमिकल्स, ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है तो कौन इंसान अपनी जान देगा उस गंदे पानी को पीकर, राइट। Additionally, excessive use of groundwater for agriculture has led to depletion in many regions. क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर मतलब वाटर ग्राउंड के अंदर, राइट, फॉर एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर डिप्लीट मतलब कमी हो रही है पानी की। गवर्नमेंट्स एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन मेथड। गवर्नमेंट्स एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कुछ ऐसे मेथड्स को प्रमोट कर रही हैं जिससे हम वाटर को, कंजर्वेशन मेथड मतलब कैसे हम बचा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वन मेथड, कैसे हम अपने पानी को बचा सकते हैं, राइट। तो आपको इतना पता चल गया कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा वहाँ से रिलेट करेगा। क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कैसे हम रेन के पानी को बचाकर उसका इस्तेमाल हम आगे कर सकते हैं, वेस्ट ना करें रेन वाटर को। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, कैसे हम जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करके भी हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
टू एड्रेस दिस क्राइसिस। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें ये कुछ मेथड्स दिए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। तो अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखें, व्हाट इज़ वन मेथड सजेस्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्या बोला है? क्या वेस्ट को बर्न करो? ना, ये तो बोला ही नहीं है, साफ पता चल रहा है। हम यहाँ पे अब करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग मोर ग्राउंड वाटर, कैसे हम बचा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कि और क्या करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करें? तो आपको पता चल रहा है ये भी गलत है। मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी रेन का वाटर है उसको हमें बचाना चाहिए। मिल गया ना? क्वेश्चन हमने रीड किया था तो हमें आसानी हुई ना इस चीज़ का पता लगाने में, राइट? चलिए आगे देखते हैं। It is crucial for individual to adopt responsible water uses habits such as fixing leaks and using water efficient appliances। अब इसमें क्या पूछा गया है? अब आपने देखा होगा तो इंडिविजुअल से रिलेटेड हमने ना फोर्थ क्वेश्चन में देखा था कुछ, आई थिंक। वर्ड पैसेज सजेस्ट इंडिविजुअल, यस, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, मतलब हमारा आंसर हमें वहाँ से मिलने वाला है इस चीज़ का। तो क्या बोला गया है इंडिविजुअल्स के लिए कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? हमें वाटर यूसेज हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे फिक्सिंग लीक्स। भाई अगर कोई आपको लगता है कि कहीं पे पाइप लीकेज हो रही है या आपका टैप जो है वो लीक कर रहा है, तो हमें उस चीज़ को फिक्स करना चाहिए। ये नहीं कि उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, हो रहा है तो होने दो, नहीं, ऐसा नहीं। एंड वाटर एफिशिएंट, कि कैसे हम वाटर एफिशिएंट मतलब वाटर को बचा कर अपने फ्यूचर को सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं अपने फ्यूचर को। तो इस चीज़ का ध्यान हमें ही रखना है, राइट? तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि पैसेज जो था वो वाटर और उसकी स्कार्सिटी को लेकर था, उसकी शॉर्टेज को लेकर था। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? द डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, नो। इंपॉर्टेंस, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो नहीं बताया गया, यहाँ पे तो ये बताया है कि ये वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू हम अपने वाटर को बचा सकते हैं या फर्दर यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। यस, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट? कि हाँ, यहाँ पे यही बताया गया है फ्रेश वाटर की कैसे कमी होती जा रही है और कैसे हमें उसे बचा कर रखना है, कैसे हमें उसे कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट, वाई इज़ फ्रेश वाटर बिकमिंग स्कार्स, कैसे इसकी शॉर्टेज होती जा रही है? क्यों? क्योंकि लोग क्या बहुत ज़्यादा उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया? ना, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, भाई अगर रेनफॉल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे पानी तो आएगा ही जाएगा, थोड़ी ना शॉर्टेज थोड़ी ना होगी, मतलब इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएं, इसके लास्ट एक सेकेंड, गवर्नमेंट्स हैव बैन वाटर, भाई गवर्नमेंट ने क्या करा कि वाटर कंजर्वेशन को ही बैन कर दिया मेथड्स को। अगर गवर्नमेंट ने ही आपके रास्ते को बंद कर दिया कि आपको पानी नहीं बचाना है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल बेफालतू का ऑप्शन है जो नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रीज पॉल्यूट वाटर सोर्सेज एंड ओवर यूज डिप्लीट्स ग्राउंड वाटर, की इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल कैसे हमारे वाटर को जो है वो वेस्ट कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था वन मेथड कौन सा है जिसका यूज़ करके हम अपने पानी को बचा सकते हैं, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है फाइंड अ सिनोनिम फॉर शॉर्टेज फ्रॉम द पैसेज। अब आपने क्या करा, शॉर्टेज, वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, शॉर्टेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ की शॉर्ट हो जाना, मतलब कमी हो जाना। तो क्या हो सकता है, अगर हम नहीं पता आपको, चलो एक बारी को मान लो कि आपको नहीं समझ में आता, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, राइट? पॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ को यूज़ करना तो शॉर्ट से रिलेटेड नहीं हो रहा है। हार्वेस्ट मतलब आपको पता है कि आप जैसे हार्वेस्टिंग टाइम आता है किसी चीज़ को, जब आप कुछ चीज़ बोते हो तो उसके बाद उसकी कटाई का टाइम आता है, मतलब ये तो कुछ फसलों से रिलेटेड हो गया यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, स्कार्सिटी, जो हम पूरे पैसेज में पढ़ते हुए आ रहे थे। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना। तो देखा आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमने कैसे यहाँ पे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करा, अपने टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ कर। तो इसीलिए आपके साथ फिर बनी रहूँगी मैं और कुछ नया टॉपिक के साथ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नई वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल पाएँ, और सेकेंडली जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि आपकी तरह बाकी बच्चों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो पाए। सो थैंक यू।